अभी हम लोग देखें कि किस प्रकार से हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल के मान निकाल सकते हैं, किस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल का मान निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर शून्यक आपके पास दिया गया हो तो हम बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही है उप प्रमेय, माने जो ऊपर देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी से रिलेटेड रहता है। तो देखिए द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि चूंकि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि शून्य का मतलब हुआ कि एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर एक हुआ बीटा। यानी कि अब यहां से हम देखें, अभी तुरंत देखे थे तो एक्स माइनस अल्फा आया था बराबर 0, एक्स माइनस बीटा बराबर में 0, इतना हो गया। यानी कि इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। ये क्या है, गुणनखंड के रूप में आया है। तो लिखेंगे इसको यहाँ पे कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ठो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो अब देखिए इतना, अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स से एक्स में गुना करिए एक्स स्क्वायर माइनस बीटा से एक्स में गुना करिए तो बीटा एक्स। इसके बाद फिर से अब यहाँ पे अल्फा से एक्स में यानी कि माइनस अल्फा एक्स, फिर इससे इसमें करिए तो माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में 0। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि के इंटू एक्स स्क्वेयर, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, ले लेते माइनस, एक्स एक रो में है इसमें भी है, ले लेते कॉमन। तो क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ प्लस कैसे, देखिए माइनस यहाँ पे था तो माइनस तो ले लिए, तो एक आगे जब माइनस ले लिए तो प्लस बचा, तो इसलिए बीटा के पहले प्लस लिखा था नहीं है पहले। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, ये था यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हम ले लिए तो कौची बच गया, प्लस बच गया। ठीक है, अब देखिए तो यही होता है हमको फार्मूला। अगर हम के को उधर भेज देते हैं, के को क्या करते हैं, भेज देते उधर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा प्लस अल्फा है, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। एक्स चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यही हो गया कौची, यही हो गया द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। अगर आपको अगर दिया गया दो शून्यक दिया है तो आप बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि दो शून्यक दिया है, एक शून्यक है 3 और एक शून्यक है 2, एक शून्यक है 3 और एक शून्यक है 2। तो अगर हम इतना निकालना है तो हम कैसे करेंगे से देखिए, तो हमारा पता है कि ये जो पहला है, पहला को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा। चाहे दूसरा को अगर बीटा मानेगा तो पहला को अगर बीटा मानेगा दूसरा को अल्फा मानिए। तो चलिए यानी कि दिया है अल्फा बराबर 3, अभी दिया है अल्फा नहीं बीटा बराबर 2 दिया है, तो हमको जरूरी पड़ेगा शून्य का योगफल और गुणनफल। योगफल का मतलब बीटा चाहिए, ठीक है। अब इतना बराबर कौच हो जाएगा, देखिए अल्फा के जगह पर 3 है और बीटा के जगह पर 2 है, यानी कि 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो 5 हुआ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर 3 और बीटा के जगह पर 2, तो 3 2 ना के 6। तो चलिए एक में रख देते हैं फॉर्मूला में, एक से स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कौन आया है 5 है, और इसके बाद बगल में एक से लिख देंगे प्लस है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा के जगह पर 6 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 6 है। तो यही कुछ हो गया, यही हमारा एगो बहुपद निकल कर चल आया। तो ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं त्रिघातीय बहुपद। अगर त्रिघातीय बहुपद है तब इसमें योगफल गुणनफल में क्या संबंध होता है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल में क्या संबंध है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रमेय है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए होता है, तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। तो क्यों होता है यही हमको सिद्ध करना है। और कब सिद्ध करना है, जब अल्फा बीटा गामा क्या है, त्रिघाती बहुपद के शून्यक है, तब के बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, तो दिया है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक है। अब शून्यक होता है तो क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है कि अगर अल्फा एक्स के जगह पे एक बार ये अल्फा आया होगा, एक्स के जगह पे एक बार ये बीटा आया होगा, एक्स के जगह पे एक बार ये गामा आया होगा, तो वही इस हिसाब चलते हैं। यानी कि एक्स प्लस है तो माइनस बराबर 0, यहाँ पे एक्स माइनस बीटा क्योंकि प्लस है तो इधर लेके आया माइनस, और बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। इसी हिसाब से एक्स प्लस है तो माइनस और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा जो देख रहे हैं ये क्या है, इतना बराबर 0 है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों जो आया ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है। तो लिख देंगे कि बहुपद इसलिए बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी का गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा होगा या फिर है, लिखने का तरीका है। तो अब जब गुणनखंड है का मतलब कि इसी का गुणनखंड है, यानी कि इतना के बराबर इतना हो सकता है, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, और जब गुणनखंड है ना जी तो देखिए अल्फा बीटा और गामा के कोई निश्चित मान अभी फिलहाल में नहीं, जैसे 5 रहता 3 रहता 2 रहता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे जब ऐसा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि एगो के कौची है, अचर पद भी साथे में है। तो आप आराम से लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इस हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए के को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए अब इससे इसमें करेंगे एक्स और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद एक्स से बीटा में करेंगे एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बीटा और एक्स में गुना करेंगे तो बीटा एक्स आएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पे अगर आपको ये जो गुना अगर आपको नहीं आता होगा तो आप क्या करिए, बेसिक मेरा वीडियो बनाया गया है, बहुत ही आसान तरीका समझाया गया है। जितना भी बेसिक होता है ना, अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो समझ जाए कि मैथ आपको हाथ में मुट्ठी में रहेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद ये अल्फा से इसमें एक्स में होगा माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा से फिर बीटा में, तो माइनस और माइनस में जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए एक्स माइनस गामा, इसको छोड़ दीजिए अभी क्योंकि गुना बढ़िया से हुआ नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे एक बात, अब ऐसे करेंगे, इसको फिर से गुना करेंगे इससे इसमें, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इससे इसमें माइनस एक्स स्क्वायर और गामा हो जाएगा। इसके बाद अब इससे इसमें करने वाले हैं, माइनस बीटा तो पहले से है, एक्स पहले से है, एक्स एक है
तो एक्स स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे देखिए y में तो माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, बीटा है ही गामा है ही तो यानी कि बीटा इंटू गामा और एक्स लिख दीजिए। अब इससे और फिर इसमें करिए माइनस अल्फा एक्स एकरा में एक्स स्क्वायर, इससे फिर इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस सेम सेम प्लस हो जाता है, अल्फा है ये है और गामा है यानी अल्फा इंटू गामा और साथ में रहेगा एक्स। इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इससे इसमें करेंगे तो अल्फा है बीटा है और एक्स है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा यानी कि अल्फा है ये है बीटा है ये है गामा है, हो गया ठीक है। इसी हिसाब से अब क्या देख रहे हैं कि के इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसे ऐसे दिख रहे हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला आप देखिए साथ में एक्स स्क्वायर को साथ में लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर गामा, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर बीटा और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, इसको लिख दीजिए ऐसे। अब इसके बाद देखिए ये लिखा गया ये लिखा गया ये लिखा गया ये लिखा गया, जो बचा उसको लिख देंगे यानी कि प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, इसके बाद प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स, इसके बाद प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना हो गया। तो अब हम देखिए क्या करने वाले हैं, इधर बनाने वाले हैं। तो देखिए के है, के को यहाँ पे के लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। एक्स क्यू के जाती नहीं है, अकेले है ये है तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस ले लेंगे कॉमन, इसमें भी एक्स स्क्वायर इकरो में एक्स स्क्वायर इकरो में एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर तो अब होगा नहीं उसमें, माइनस ले ये लिए, माइनस का मतलब कि सब कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी कि यह गामा तो गामा हो गया, प्लस इसके बाद बीटा है तो बीटा हो गया, प्लस अल्फा हो जाएगा इस हिसाब से। अब देखिए यहां तक तो हम क्लियर हो चुके, यहां तक हो गए। अब देखिए एकरा में एकरो में एक्स है एकरो में एक्स है एकरो में एक्स है तो आराम से क्या करेंगे प्लस एक्स लेंगे कॉमन। तो देखिए यहाँ बचा बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ बचा अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा प्लस एक बच गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया और माइनस में बच गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये माइनस में बच चुका है ठीक है। अब देखिए एकदम लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, एक्स क्यू लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यों, क्योंकि 2 + 3 + 4 ऐसे लिखिए, चाहे 4 + 2 + 3 ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसे लिख देते हैं, लेकिन हमको जरूरी है अल्फा पहले लिखना है तो चलिए इतना लिखिए। प्लस इकरा में देखिए अल्फा के बाद बीटा आएगा, अल्फा के बाद बीटा आएगा तो अल्फा इंटू बीटा खोजिए ये वाला लिखिए, प्लस बीटा के बाद गामा आएगा तो गामा लिखिए और गामा के बाद अल्फा आएगा तो लिख लिए। माने यही बतिया को हम खाली सजा दिए हैं और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो चुका है। तो अब कुल मिला के हम देख रहे हैं कि हो चुका है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स क्यू हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये चीज हो चुका है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मान आया है वो किसके बराबर था, ये ना बहुपद था, तो ये बहुपद लिखेंगे हम यहाँ पे कि चूंकि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर इतना आया है, तो अब जगह तो बच नहीं रहा है इसलिए एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ठीक है। इतना बराबर समझिए कि ये ही वाला ठीक है, ये इतना बराबर ये लिखा हुआ है, बोर्ड ने एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या किए थे उसमें कि ओकरा में एक्स स्क्वायर अब एक्स था, लेकिन एकरा में है एक्स क्यू एक्स स्क्वेयर
एक्स और अचर अचर पद को बराबर करने पर तो जब बराबर करेंगे तो देखिए एक्स क्यू के पहले ए है, अब एकरा में पहले ए के है, तो यानी कि ए बराबर के हो गया, समीकरण 1 मानिए। इसके बाद अब देखिए एकरा में बी है, इसमें बी है, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर के छोड़ के बाकी सब तो माइनस है, के है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, समीकरण ये हो गया 2। अब यहाँ पे देखेंगे अगला है, देखिए एकरा में सी है तो लिखेंगे सी, और सी के जगह पे एकरा में आप देखेंगे तो एक्स को छोड़ के अल्फा इंटू बीटा प्लस सी वाला, यानी के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, समीकरण ये हो गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे डी है तो डी बराबर तो जितना है मैंने माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, समीकरण हो गया कितना 4 हो गया है। ठीक है, तो हमको लाना क्या है से देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए लाना। ठीक है, तो देखिए अब जगह तो इसमें बच नहीं रहा, इसलिए हम इसको करेंगे एरेज। ठीक है, और इसको बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे एरेज कर लेते हैं। देखिए ये एरेज कर देते हैं, तो अब यहाँ पे ये हो गया। तो अगर आपको बहुत अगर समझ में आ गया होगा ना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको फास्ट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए के बराबर ए है, यानी कि समीकरण 2 में अगर हम चले, समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में के का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है, यानी कि b बराबर माइनस के और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए b बराबर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, a रखेंगे, तो माइनस ए हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए ए को इधर लेके आएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा और ए आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एगो फार्मूला निकल के आगे। देखिए यही निकालना था, तो ये आ गया है। अब हम चलेंगे समीकरण 3 से, 2 से चलिए लिए, समीकरण 3 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में के का मान रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 3 रखते हैं, सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। तो के जगह पर ए रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। देखिए ए को इधर लेके आ जाइए, तो सी बराबर सी बटा ए हो गया, और इधर हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। तो देखिए एक और फार्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, इसको इतना बराबर इतना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में के का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण रख लेते हैं 4, डी बराबर माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डी और के जगह पर ए रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ए को इधर लेके आते हैं, माइनस है तो माइनस डी बटा में ए हो जाएगा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको निकल गया, तो यही निकालना था, यहाँ पे निकल चुका है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।